मेरा जनरल सलाह ये है कि तुक्का जम के लगाइए परीक्षा में। हम कितने प्रश्न करें और कितने प्रश्न छोड़ दें। क्वेश्चन छोड़ने का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। पहले उसका फ़ायदा नुकसान हल्का सा समझते हैं कि क्यों लोग क्वेश्चन छोड़ने या नहीं छोड़ने के पसोपस में रहते हैं। आखिर उस दुविधा की वजह क्या है। देखिए, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा में कुल 150 क्वेश्चन होते हैं और समय होता है 3 घंटे का, यानी कि 180 मिनट का समय होता है। जो 150 प्रश्न में 150 प्रश्न हल करेगा उसको 150 प्रश्न बनाने के लिए 180 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि एक प्रश्न में 1.2 मिनट का टाइम मिलेगा, अर्थात 72 सेकंड का ही समय रहेगा एक प्रश्न के लिए। अब मान लीजिए किसी कारण से उसने तय किया कि मैं 150 क्वेश्चंस करूँगा ही नहीं, मैं 110 क्वेश्चंस ही करूँगा, 40 प्रश्न को हाथ ही नहीं लगाऊंगा। तब की स्थिति में उसके पास 110 क्वेश्चंस को बनाने के लिए 180 मिनट का टाइम मिलेगा, अर्थात एक क्वेश्चंस के लिए 1.63 मिनट का टाइम रहेगा, अर्थात 97 सेकंड का समय मिलेगा। तब उसको एक प्रश्न के लिए 1.5 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम मिलेगा। और जब ज़्यादा समय उसको मिलेगा तो स्वाभाविक है कि उसको प्रश्न को पढ़ने के लिए, सोचने के लिए और उत्तर को मैच करने के लिए समय ज़्यादा मिला। और हो सकता है कि इस वजह से उसके सभी 110 क्वेश्चन सही के सही हो जाए, जो 150 क्वेश्चन हल करने के चक्कर में गलत हो जाते हैं। इसलिए कई लोग स्ट्रैटेजी के लिए कम प्रश्न करते हैं, इतने करूँगा उतना ठीक कर दूँगा, बस ज़्यादा करने के दबाव में रहना ही नहीं है। तो एक फैक्टर तो हो गया दोस्तों रीडिंग स्पीड का, आपके किसी प्रश्न को पढ़ने समझने की स्पीड कितनी है, उससे अब तय करेंगे कि आप कितना क्वेश्चन करना चाहते हैं। एक दूसरा फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है और वो दूसरा फैक्टर है तुक्का लगाने की क्षमता, जिसमें हंसी तो आती है पर दरअसल ये बड़ी गंभीर बात है। हंसी आपको तुक्का शब्द से आ रही है, दरअसल मैं बताना चाह रहा हूँ कि तुक्का शब्द हास्यप्रद शब्द नहीं है, ये बहुत वैज्ञानिक वस्तु है, एक वैज्ञानिक चीज़ है। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे जनरल कैटेगरी में आप एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको मान लिया जाए 100 अंक लाना है, तब आपका 100 क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। 100 अंक लाने का मतलब ये है कि आपको नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद 100 अंक लाना है। जो छत्तीसगढ़ पटवारी का नेगेटिव मार्किंग का तरीका है छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा, वो बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीका है। नेगेटिव मार्किंग का तरीका संक्षिप्त समझ ले, बहुत वैज्ञानिक तरीका है। उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, दोनों बात स्पष्ट होना चाहिए। मेरी जनरल सलाह ये है कि तुक्का जम के लगाइएगा परीक्षा में, लेकिन उस सलाह पे आने से पहले वजह समझाना चाह रहा हूँ। और ये सलाह सबको नहीं है, किसको नहीं है ये आपको खुद जज करना होगा। अभी के बाद सुनने के बाद जनरल सलाह यही है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग का छत्तीसगढ़ पटवारी का बड़ा सरल सा नियम है कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 1 अंक मिलेगा, और यदि आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1/4 अंक काट लिए जाएंगे, जितना सही अंक है उससे। यानी कि एक गलत क्वेश्चन पर 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। इस तरह से बात करना समझना बहुत मुश्किल लगता है दोस्तों, आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लिया जाए आपने प्रश्न देखा, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक, कहीं का भी हो, मैं उदाहरण के लिए मान ले रहा हूं कि प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक ऐसे 5 प्रश्न हैं जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। छत्तीसगढ़ व्यापम ये नहीं चाह रही कि तुक्का मारने वाले को नुकसान हो, बट कहीं कहीं नेगेटिव मार्किंग का पर्पस क्या होता है कि तुक्का लगाने वाले को नुकसान होना चाहिए, परंतु छत्तीसगढ़ व्यापम यह चाहती है कि तुक्का लगाने वाले को फ़ायदा ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों का अंतर समझ पा रहे होंगे। तुक्का लगाने वाले को नुकसान हो ये मंशा नहीं है, परंतु तुक्का लगाने वाले को फ़ायदा ना हो
ये मंशा है। कैसे ये मंशा है देखिए, सिंपल प्रोबेबिलिटी है कि पांचों प्रश्नों में 4-4 ऑप्शन होंगे और आपको एक भी नहीं आता है। आपने पहले प्रश्न में सामान्यतः कोई भी ऑप्शन लगा दिया, सही होने की संभावना कितनी है, तो 1/5 है। आपने सभी पांचों प्रश्नों में तुक्का लगा दिया, सही होने की संभावना कितनी है, तो 1/5 है, क्योंकि आप 5 क्वेश्चन पर तुक्का लगा रहे हैं। सिंपल लॉ प्रोबेबिलिटी कहता है कि आपका 4 प्रश्न गलत और 1 प्रश्न सही होगा। 1 प्रश्न सही होने पर 1 अंक मिलेगा, 4 प्रश्न गलत होने पर 1 अंक कटेगा। इसका मतलब आप 0 के 0 हैं, क्योंकि इससे आपके अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो पहले जितना सही क्वेश्चन में है उतना, क्योंकि आप 5 पर तुक्का लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका 1 प्रश्न सही होगा और 4 प्रश्न गलत होगा। तो इस स्थिति में घाटा नहीं है, भले आपको नंबर ना मिले लेकिन घाटा भी नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ व्यापम ने जो नेगेटिव मार्किंग की कसौटी रखी है कि 4 प्रश्न गलत होने पर उतना ही नंबर कटेगा जितना 1 प्रश्न सही होने पर अंक मिलता है। इससे सरल से निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि तुक्का लगाने से फायदा ना हो पर नुकसान तो नहीं हो रहा है। एक निष्कर्ष तो निकलती है ये वाला। अब भगवान करे मान लिया जाए कोई तुक्का लगाने में माहिर हो और वो तुक्का लगाए और उसका 2 प्रश्न सही हो जाए बाई चांस। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा देखिए, 1 प्रश्न सही हो जाए तो 1 अंक, 2 प्रश्न सही हो जाएगा तो कुल 2 अंक मिल गया। अब 3 क्वेश्चन गलत होगा इस स्थिति में तो 0.75 अंक कट जाएगा 2 में से, तो कितना बचेगा 1.25 अंक मिलेगा। तो ये है तुक्का लगाने का। और थोड़ा और लेते हैं, मान लिया जाए उसका 3 क्वेश्चन सही हो जाए और 2 क्वेश्चन गलत होता, तब उसका अंक और बढ़ जाएगा। तो ये तुक्का लगाने का फ़ायदा है दोस्तों। लेकिन आपको उस क्वेश्चन पर तुक्का नहीं लगाना है जिसके बारे में आपको रत्ती भर पता ना हो। एक और तरीका है देखिए, समझते हैं कि मान लिया जाए आपने 100 क्वेश्चन के उत्तर सही किए तथा 50 क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं किए, तो इस स्थिति में आपको 100 अंक मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा करेंगे तो आपको 100 अंक मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम 150 क्वेश्चन को सही बनाते हैं और 20 प्रश्न को गलत, तो भी इस स्थिति में हमको 100 अंक मिलेगा। और यदि हम 110 क्वेश्चन सही करेंगे और 40 क्वेश्चन को गलत करेंगे तो भी इस स्थिति में 100 अंक ही मिलेगा, तब भी आपको उतना ही अंक मिल रहा है। अब इस लेवल पर आकर मैं आपको एक निष्कर्ष समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरी सामान्य राय है जिस पर अभी आपको काम करना है, अपने सर पर काम करना है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए समान दवाई काम नहीं करती है। बीमारी अलग अलग है, दवाई भी अलग अलग ही होगी। सामान्य राय मैं बता रहा हूँ, सामान्यतः आप 120 से 130 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। इससे कम करेंगे तो ज़्यादा संभावना है कि छत्तीसगढ़ पटवारी में सिलेक्शन नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि 120 से 130 तक के सभी क्वेश्चन के जवाब सही हो। और इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि छोड़ने का मामला लगभग 20 प्रश्नों पर होगा कि आपने 20 प्रश्न छोड़ दिया। छोड़ना आपको उन प्रश्नों को है जिनके बारे में आपको रत्ती भर भी पता नहीं है। तो दोस्तों ये है तुक्का लगाने का सही तरीका। जिसको लगाना है लगा सकते हैं, जिसको नहीं लगाना है मत लगाइएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।